नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, वणक्कम। आज बात करने वाले हैं होम्योपैथी इन बूस्टिंग इम्यूनाइजेशन। जी हाँ, इम्यूनिटी बूस्टिंग के लिए बहुत सा होम्योपैथी यूज होती है। वर्ड वैक्सीनेशन बहुत इम्यूनिटी बूस्टिंग के क्लोज आता है। तो वैक्सीनेशन कंसेप्ट मतलब कि भी बीमारी प्रिवेंट कर सके हम फैलने से, या अगर बीमारी हो भी गई तो माइल्डर फॉर्म में हो। एक जन को अगर मेजर बीमारी होती है तो उसके आजू बाजू ऐसी कोई जो बीमारी है, इन्फेक्शियस बीमारी है, तो उसको हम कम कर सकेंगे। तो जो हमारा कंसेप्ट, होम्योपैथिक कंसेप्ट है, वो जनरली ये है कि भाई एक्यूट डिजीज अगर बच्चा होता है, जैसे चिकन पॉक्स हो गया, माता हो गई, देवी होती है, मीजल्स हो गया, तो ऐसे कंडीशन के अंदर ये खुद वायरल फीवर्स जो है ये अपने आप के अंदर एक वैक्सीनेशन या इम्यून बूस्टर का काम करते हैं। इसीलिए तुरंत इनको क्या बोलते हैं, ट्रीट करना चाहिए, रैश सप्रेस करना चाहिए। ठीक है, बुखार एक लिमिट तक ना बढ़े, ये देखना जरूरी है। बट बाकी जितना हो सके वो पूरा कोर्स बीमारी का होने देना चाहिए, ताकि इससे क्या होता है कि बच्चे की स्ट्रेंथ, इम्यून स्ट्रेंथ बढ़ते। ये होम्योपैथिक कंसेप्ट है। दोस्तों, यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट्स दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं फर्स्ट संडे ऑफ एवरी मंथ मुंबई आता हूं। यदि आप मुझसे पर्सनली मिलना चाहते हैं तो कांटेक्ट कीजिए 7620592847 7620592847। बाकी दिन नागपुर महाराष्ट्र में रहता हूं। ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए, वैक्सीनेशन के बारे में हम लोग बोलेंगे। और दोस्तों, तो होम्योपैथिक में वैक्सीन का कंसेप्ट बहुत पहले आ चुका है, और एक कंसेप्ट और एक इसको बोलते हैं जेनस एपिडेमिकस। मतलब क्या होता है कि बहुत सारी एपिडेमिक्स, अभी हमने हाल ही के अंदर 2 साल से वो एपिडेमिक के बारे में, पैंडेमिक एक्चुअली के बारे में बोल रहे हैं। बट ऐसे कई सारे एपिडेमिक्स दुनिया में आ चुके हैं। हनीमैन के जमाने में भी थे। एक एपिडेमिक था क्रूप का। क्रूप का मतलब होता है एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस। तो एक्यूट लैरिंगोट्रेकियोब्रोंकाइटिस के अंदर क्या होता है, अचानक बच्चे को बहुत तेज बुखार आता है और जो गला होता है बिल्कुल गला बैठ जाता है, बच्चा रो नहीं सकता, आवाज बिल्कुल डल हो जाता है, और साथ में उसको ब्रोंकाइटिस शुरू हो जाता है या फेफड़ों में इंफेक्शन हो जाता है। ये उस टाइम पे बहुत घातक हुआ करता था। और बोनिंगहाउसन ने और हनीमैन के और बाकी सहपाठियों ने फिर उस टाइम पे एक ड्रग निकाला, जेनस एपिडेमिकस, जिसका नाम था एकोनाइट। फिर किसी ने स्पॉन्जिया और किसी ने हिपरसल्फ। तो एकोनाइट, स्पॉन्जिया, हिपरसल्फ, उससे बहुत कॉमन और बहुत सारी जानें बच गई। जेनस एपिडेमिकस था। सो दिस कंसेप्ट इज नियर वैक्सीनेशन। एक स्कूल ऑफ थॉट है होम्योपैथी में जो मानती है कि भाई जैसा बच्चा पैदा होता है उसको एक डोज सल्फर दे दो तो बहुत हद तक जो आने वाली बीमारी है वो माइल्डर फॉर्म में होती है। ये एक स्कूल ऑफ थॉट है। यदि मैं तो बोलूंगा भाई आप अपने होम्योपैथ से, बिकॉज यहां बच्चे का सवाल है, तो आप अपने होम्योपैथ से पूछ के ही जो करेंगे वो है। ये वीडियो जो है केवल एक सुझाव के है, जो कंसेप्ट है वो मैं आपको बता रहा हूं। बाय द वे, द बेस्ट वैक्सीनेशन बेबीज के लिए हो या अडल्ट के लिए है, वो है बच्चे का या अडल्ट का कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, जो मेंटल स्टेट और फिजिकल स्टेट को दोनों को सामने मद्देनजर रखते हुए हम लोग एक रेमेडी पे आते हैं, एक दवा पे आते हैं, और वो दवा मॉडरेट पोटेंसी में, जैसे 200 पोटेंसी के अंदर देते हैं। हाँ, अब जब हम ये दवा दे रहे हैं तो थोड़ा बहुत ध्यान रखते हैं कि भाई पूर्णिमा अमावस्या के आजू बाजू ना दे, या बच्चे को या बड़े को जब बहुत सीवियर एग्रेवेशन है, सर्दी खांसी बहुत ज्यादा है या बुखार बहुत ज्यादा है, उस टाइम पे ये दवा नहीं दे सकते। या कोई ऐसी कोई बीमारी जिसमें एक्टिव स्टेज चालू है उसको सबसाइड होने दे, तब कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन दे सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि पेशेंट हमारे पास आते हैं, और पेशेंट नहीं लेकिन डॉक्टर साहब आपके पास जनरल इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए कोई दवा है क्या? तो टॉनिक्स न देते हुए हम लोग, और फिर उनका कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन नहीं निकल पाता है फॉर सम रीजन,
हमने बहुत हिस्ट्री पूछा लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन नहीं निकल पाता, तो फिर हम लोग प्रयास करते हैं, हम उनके फैमिली हिस्ट्री पे जाते हैं और फैमिली हिस्ट्री के हिसाब से, फैमिली हिस्ट्री में क्या है, कैंसर है क्या, या टीबी है, दमा है, पूरे सबसे ज्यादा बीमारियां क्या चल रही है आपके फैमिली के अंदर, स्किन की बीमारियां है, एपिलेप्सी है, ब्रेन की बीमारी है क्या, कुछ डीजेनरेटिव डिजीज है, पार्किंसोनिज्म, अल्जाइमर्स डिजीज, डिमेंशिया, ऐसी कोई बीमारी है, उसके हिसाब से आपका होम्योपैथ स्टडी करके एक दवा निकालेगा, चाहे वो नोसोड हो सकता है या कोई और दवा, और वो भी अगर दे तो सभी फैमिली मेंबर्स वो दवा नॉर्मली शेयर कर सकते हैं। पोटेंसी ऑफ कोर्स मॉडरेट पोटेंसी होने चाहिए, रफली 200 पोटेंसी या 1 एम पोटेंसी मैक्सिमम, और उसका रिपीटेशन नहीं होता, सिंगल डोज देके फिर उसको वेट करना पड़ता है। तो दोस्तों ये एक संक्षिप्त में था होम्योपैथी इम्यूनाइजेशन के बारे में या होम्योपैथी इन वैक्सीनेशन के बारे में। यदि आपको कोई प्रश्न हो तो वीडियो के नीचे पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम पे आदिल होम्यो सेंटर के नाम से हूं, वहां भी आप मुझे पूछ सकते हैं। Amazon और फ्लिपकार्ट पे हमारी किताबें अवेलेबल हैं, अगर आप चाहो तो आप Amazon पे जाके हमारा नाम टाइप करके आपको लिस्ट आ जाएगी बुक्स की, उसमें से आप चयन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।